हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, कैसे हैं सभी दोस्त? आज बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब के लिए अपना एक वीडियो बना रही हूँ और सर्वप्रथम तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यूट्यूब में मेरे 11,000 तक या उससे ज़्यादा ही शायद सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और कुछ व्यवस्था थी निजी जीवन में, इस वजह से मैं यूट्यूब की वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब मैं दोबारा से ये सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब की वीडियोज़ दोबारा से बनाऊँ क्योंकि बहुत सारी क्वायरीज़ आ रही हैं, बहुत सारे ट्रांस मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कि जानना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और आज की वीडियो मैंने बहुत छोटे से टॉपिक को लेके बनाई है और मैंने ये बनाया है कि मुझे मेरी सर्जरी कराए हुए तकरीबन 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं 6th ईयर में चल रही हूँ और इस बीच मैंने जो चीज़ महसूस करी, वो मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं सिग्मॉइड कोलन वजाइनोप्लास्टी की, जो कि मैंने करवाया है, जिसमें कि हमारी बड़ी आंत का एक यानी कोलन का एक पार्ट लिया जाता है और वजाइना की ग्रेविटी को इंक्रीज़ करा जाता है, उसकी डेप्थ को बनाया जाता है और ये अपने आप में एक बहुत जटिल सर्जरी है, जो कि अंडर बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स के करवाना चाहिए। डॉक्टर्स के बहुत एक्सपर्ट सुपरविज़न में ये सर्जरी होनी चाहिए बिकॉज़ इसमें आपकी बॉडी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसको कट किया जाता है और आपको एटलीस्ट 45 डेज़ तक ना तो कुछ खाने को दिया जाएगा, ना आप कुछ हार्ड ले सकते हैं। क्योंकि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे, आपको सिर्फ़ लिक्विड डाइट पे होना पड़ता है, तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल सर्जरी है। इसको वही लोग करवाएँ जो बिल्कुल वाक़ई में स्वस्थ हैं और डॉक्टर जिसको एकदम परफ़ेक्ट बोल देते हैं कि हाँ, भई आप ही करवा सकते हैं, तो उनको ही करवानी चाहिए। मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपने डायलिटर करती हूँ, जब मैं डायलेशन करती हूँ और डायलिटर्स यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने बहुत मतलब मैं वर्ल्डली लाइफ में इतनी आ गई थी कि मैंने बहुत समय तक डायलेशन नहीं किया। मतलब कि मान के चलिए कि मेरी सर्जरी 2021 में हुई है और मैंने तब उसके बाद 6 महीने लगातार किया और उसके बाद मैंने फिर स्टॉप कर दिया था और कभी-कभी करती थी। लेकिन अभी मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं और मैंने बिल्कुल भी डायलेशन नहीं किया। लेकिन मुझे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि ये करना चाहिए और ये एक प्रोसीजर है जिससे आपका ग्रेविटी मेंटेन रहता है और साथ ही साथ में एक तरीके से क्लीनिंग प्रोसेस भी हो जाता है। ऐसा मुझे किसी ने सजेस्ट करा, तो क्योंकि हम सुन के भी बिलीव करते हैं, जैसे आप मुझे सुन के बहुत सारी बातों पे बिलीव करते हो, तो मैंने भी किसी को सुना और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ज़रूर से डायलेशन करूँगी और मैंने फिर से सारा जो भी सामान होता है उसको रेडी किया और मैंने डायलेशन किया और मैं बताना चाहती हूँ कि आफ्टर 2 इयर्स जब मैंने डायलेशन किया, तो मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा। स्टार्टिंग बहुत पेनफुल रही और जब मैंने डायलेशन पूरा कंप्लीट कर लिया मतलब अप्रॉक्सिमेटली हो गया था तकरीबन यू नो कम से कम 1.5 घंटा मुझे लगा था करने में। 1.5 घंटे का टाइम था जो मैंने प्रॉपर अच्छी तरीके से किया कि मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, मैं जल्दी-जल्दी नहीं करूँगी कि 2-2 मिनट, 3-3 मिनट में ख़त्म कर दिया। 6 प्रकार के डिफरेंट साइज़ेज़ के डायलेटर्स होते हैं, तो मैंने तकरीबन सभी को 10-15 मिनट्स दिए और आराम से बहुत स्मूथ तरीके से किया था और बहुत पेनफुल था, बहुत दर्द था और बहुत मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे कि बहुत टाइटनेस मैं फ़ील कर रही थी। लेकिन एक चीज़ को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आज मतलब सर्जरी के 5 इयर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने 2 साल के बाद में डायलेशन किया। लेकिन मुझे जो डेप्थ एट द टाइम ऑफ सर्जरी मेरे पास में थे, बिल्कुल वही डेप्थ आज तक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सिस्टर्स। मैं आप लोग को बताना चाहूँगी क्योंकि मैंने बहुत सारे पेनाइल इन्वर्जन वाली टेक्निक्स देखी हैं, जिसमें कि 2 या 3 साल के बाद में वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है और प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मेरे साथ में टच वुड प्रभु की कृपा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है और